बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, और इनकी फ़र्ज़ियत भी परवरदिगार आलम ने इस हवाले से बयान कर दी। अल्लाह फरमाता है कि इन रोज़ों के तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ करने का मकसद ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को रोज़े की फ़जीलत मालूम हो जाए तो मेरी उम्मत तमन्ना करने लगे कि पूरा साल ही रमज़ान रहना चाहिए। सुभान अल्लाह। जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी फ़जीलत बयान कर रहे हैं तो फिर कोई भी शक व शुबे वाली बात नहीं रह जाती। ये बड़ी फजीलतों वाला, अज़मतों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला और बख्शिशों वाला महीना है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान के महीने के दौरान रंग तब्दील हो जाता, नमाज़ों में हुजूर अज़ाफ़ा फरमा देते और दुआ में आजिज़ी और खौफ खुदा गालिब हो जाता। वो बात तो आपको अच्छी तरह याद है कि जब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के मिंबर के 3 ज़ीने तय किए और हर ज़ीने पर आमीन इरशाद फरमाया। उसमें एक आमीन के पीछे वजह ये थी कि जिब्रील उस वक़्त हाज़िर खिदमत था और जिब्रील ने कहा था कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान के महीने को पाया और इसके रोज़े न रखे। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुर्ब रमज़ान, जिस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह शाबान की आखिरी तारीख़ चल रही है और कल से इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक का चाँद पूरी बरकतें अपने दामन में लिए तुलू होगा, तो कुर्ब रमज़ान था। और इमामुल अंबिया हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना आ गया जो बड़ी बरकतों वाला है, और इस महीने में अल्लाह ताला मतवज्जो होता है, तवज्जो उसकी हर वक्त रहती है, लेकिन खुसूसी रहमतें अल्लाह ताला की इंसान की तरफ तवज्जो फरमाती हैं और रहमत ख़ासा नाज़िल होती है। इस महीने में आका करीम ने इरशाद फरमाया कि ख़ताएँ मुआफ़ होती हैं, लिहाजा अल्लाह ताला को अपनी नेकियां दिखाओ। सरकार फरमाते कि बदनसीब है वो शख्स जो इस महीना में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रह जाए। मेरे करीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो एक रोज़ा कसदन छोड़ दे उसका बदला सारी उम्र रोज़ा रखने में नहीं है, यानी सारी उम्र फिर वो मुसलसल रोज़ादार ही रहे, तो जो एक रोज़ा उसने छोड़ा है उसके सवाब के बराबर नहीं हो सकता। मेरे करीम इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगो, तुम पर एक नहायत बरकत वाला महीना साया फिगन है जिसकी एक रात 1000 महीने से बेहतर है। जैसा कि आप कुरान मजीद में भी पढ़ते हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और आका करीम ने इरशाद फरमाया कि खुदा ने इस महीने में रोज़े रखने फ़र्ज़ किए हैं और क़याम को नफल करार दिया है। जो इस महीने में नेकी करे गोया उसने एक फ़र्ज़ अदा किया है, और जो इस महीने में फ़र्ज़ अदा करे अल्लाह ताला उसको 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर, सवाब और सिला अता फरमाता है।
हुजूर फरमाते हैं कि ये महीना सब्र का है। और फिर सब्र का सिला भी आपने बयान फरमाया। हुजूर फरमाते हैं कि सब्र का बदला जन्नत है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि ये महीना बाहमी सलूक और मोहब्बत का महीना है। इसमें मोमिनों का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे दस्तरखानों में उमूमी तौर पर जो नेमतें 11 महीने मुयस्सर नहीं होती, जो ही रमज़ान का महीना आता है तो हमारे दस्तरखान में वुसअत हो जाती है। और ये एक मीटर भी है कि अगर किसी का रमज़ान में दस्तरखान वसी नहीं होता तो फिर वो अपने ईमान पर ज़रा नज़र दौड़ाए, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस महीने में मोमिनीन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। फिर इसके बाद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रोज़ा इफ्तार करवाए उसके गुनाहों की बख्शिश होगी और रोज़ादार जितना सवाब होगा। यहाँ ये काबिले गौर बात है कि कोई ये ना समझे कि अगर मैंने किसी को रोज़ा इफ्तार करवाया है तो इससे मेरे अजर व सवाब में कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि असल ये है कि उसको रोज़ेदार जितना सवाब अल्लाह ताला अता फरमाएगा। आका करीम ने फरमाया खा पानी के एक घूंट से रोज़ा इफ्तार करवा दे, और पेट भरकर खिलाने से अल्लाह ताला ऐसे सखी को, ऐसे दिल वाले को हुजूर फरमाते हैं कि मेरे हौज़ का पानी पिलाएगा। और अगर आप रोज़े महशर के बारे में कुछ जानते हैं तो वाला तश की सदा होगी, बड़े बड़ों का पिता पानी होगा, हाय प्यास हाय प्यास। ऐसे में किसी को प्यास लगी हो और उसने इस आर्जी हयात में किसी को पेट भर कर रमज़ान में खाना खिलवाया हो तो आवाज़ रहमत आ जाएगी, या मेरे उम्मती, मेरे हौज़ का जाम तेरी प्यास दूर करने के लिए काफ़ी है। अल्लाह अकबर। और फिर जब वो जाम कौसर पिएगा, जाम की अपनी फजीलत है। कमाल ये होगा कि जब वो जाम पिएगा, जाम पीने से पहले साकी कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से माला माल होगा। हुजूर फरमाते हैं कि जब वो मेरे हौज़ से जाम पिएगा तो सारे महशर में, जन्नत में जाने तक फिर उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते वो हैं। क्या शान है करीम सरवर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसकी पहली दहाई से मुराद है पहले 10 दिन। पहले 10 दिन हुजूर फरमाते हैं कि ये रहमत के हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का सर पे ताज रखने वाले करीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों को रहमत के दिन करार रहे। और फरमाया कि दूसरे 10 दिन यानी अगला धाका, अगली दहाई मगफिरत की है, और तीसरा धाका, तीसरी दहाई यानी आखिरी 10 दिन जो हैं हुजूर फरमाते हैं कि जहन्नम से आज़ादी के। और ये फरमाने ज़िशान भी सुनते चले जाएं कि करीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए और मैंने तुम पर तरावी सुन्नत की है। ऐसा ना हो कि रोज़े रखते चले जाएं और तरावी से मुँह मोड़ लें। हमारे मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बिद्दतें राइज हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम आसानियाँ ढूंढ रहे हैं, जबकि हशर की मुश्किलात हमारी निगाह में नहीं है। साहिबान, जब अफरा तफरी का आलम होगा और कोई किसी को पहचानेगा नहीं, नफ्सा नफसी का आलम जिसे कहते हैं, उन हालात में जब हिसाब होगा तो हिसाब देने वाला कटारे में खड़ा होगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। ऐसे में 2 नूरानी सूरत बुजुर्ग आएंगे जो अल्लाह ताला से कहेंगे कि परवरदिगार इसकी बख्शिश फरमा दे। वो शख्स बड़ा हैरान होगा कि इस पूरे मजमे महफर में महशर में मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो ये 2 बुजुर्ग हस्तियाँ कौन हैं जो इस वक्त मेरी सिफारिश कर रही है अल्लाह के यहाँ। तो वो सवाल कर देगा कि आने वाले ए प्यारो आप कौन हो।
तो एक कहेगा कि मैं रमज़ान हूँ, तूने मेरे रोज़े रखे थे, और दूसरा कहेगा कि मैं कुरान हूँ, तूने मेरी तिलावत सुनी। इसलिए साहिबान गौर करें और अपने रोज़ों को कुरान की तिलावत से भी मुज़य्यन करें। और ये महीना बड़ा ख़ास महीना है। जिस तरह बाज़ बड़ी कंपनियां साल के बाद लूट सेल का ऐलान करती हैं और कंसेशन देती हैं, ये महीना बिला मिसाल व तशबीह अल्लाह ताला की रहमतों की लूट सेल का महीना है। और इस महीने में वो मौक़े मुयस्सर आते हैं जिनसे अल्लाह ताला बंदे को हमेशा की और दायमी खुशी अता फरमाते हैं। पहली खुशी मोमिन को जो मुयस्सर आती है वो अफ्तार के वक़्त है, और फिर इसके अगली जो बात है, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि दूसरी खुशी अल्लाह ताला महशर में अपने दीदार की अता फरमाता है। और फिर इस माह मुक़द्दस के गुज़रने वाले लम्हात जो हैं वो रहमतों से भरे होते हैं, और बिलखसूस सारा दिन भूखा प्यासा। मकसद क्या है? मेरा रब राज़ी हो जाए। जब कोई इंसान भूखा प्यासा आहिस्ता आहिस्ता अफ्तारी के वक़्त तक पहुँचता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर इतनी रहमतें नाज़िल करता है कि जिनका कोई भी शुमार नहीं कर सकता। ये बात याद रखें कि इन रहमतों का कोई भी शुमार नहीं कर सकता। इतनी बेहिसाब रहमतें अल्लाह ताला बंदे पर नाज़िल फरमाता है। और आप मैं अच्छी तरह जानते हैं कि जूं जूं सारा दिन रोज़े का वक्त गुजरता जाता है तो हर रोज़ादार के मुंह से एक नागवार सी बू पैदा होती है, लेकिन रब्बे कायनात रोज़ादार से कितना राज़ी होता है कि रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। वजह क्या है कि ये बू जो उसके मैदे से आ रही है, मुंह से आ रही है, अल्लाह ताला के हुक्म की बजावरी में आ रही है। उसने अल्लाह ताला के हुक्म को माना है, और चूंकि रब के हुक्म को माना है तो अल्लाह ताला उसके मुंह की बू को मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार तरीके से पसंद फरमाता है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा जहन्नम से ढाल है। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा ये करम है। और ये खुसूसी महीना इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कल से शुरू होने जा रहा है। कल का चाँद अपने साथ ईमान वालों के लिए बरकतें, रहमतें, खुसूसी करम व फजल लेके आएगा। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इस माह मुक़द्दस का हमें अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और बिलख़ुसूस मैं दुआ गो हूँ तमाम आलम इस्लाम के लिए कि अल्लाह ताला हर मुसलमान पर अपना बड़ा ख़ास फज़ल व करम फ़रमाए। और बिलख़ुसूस इस माह मुक़द्दसा में, इस अल्लाह के मेहमान महीने में अल्लाह ताला हमें इसका अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।